भगवान गणेश का चूहा पूर्व जन्म में कौन था? गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का चूहा पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रौच था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रौच का पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया। मुनि वामदेव को लगा कि क्रौच ने उनके साथ शरारत की है, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने उसे चूहा बनने का शाप दे दिया। उस श्राप के कारण क्रौच एक चूहा बन गया था, लेकिन वह विशालकाय था। वह इतना विशाल था कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को नष्ट कर देता था। ऐसे ही एक बार वह किसी तरह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए। इतना ही नहीं, वहां उत्पात मचाने लगा। उसने आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली और सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। उस समय ऋषि के आश्रम में भगवान गणेश जी आए हुए थे। महर्षि पराशर ने यह बात गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने तब उस मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। वह पास मूषक के गले में अटक गया। पास की पकड़ से मूषक बेहोश हो गया था। मूषक पास में घिसटता हुआ भगवान गणेश के सम्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने आप को भगवान गणेश के सम्मुख पाया। बिना देरी किए मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए और उससे कहा कि तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। यह सुनकर वह उत्पाती मूषक अहंकार से भर उठा और भगवान गणेश से बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए तुरंत उस पर सवार हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक के प्राण संकट में आ गए। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्भ चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहों के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। एक और कथा के अनुसार हजारों युग पहले एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रसन्न हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक चूहा के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।